बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है हमारा वो कोड 247 का है और ये असाइनमेंट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि ऑटम 2024 में आई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में है कि असलम, अनवर एंड अकरम, ये तीन जो हैं ये आपस में दोस्त होंगे शायद। अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 फ्रॉम ए बिजनेस, यानी ये इन्होंने प्रॉफिट को जनरेट किया है एक बिजनेस के अंदर। इफ़ दे बिजनेस इज इन द रेशो, अगर उनके बिजनेस के अंदर जो रेशो है हमारे जो गिवन है वो है 4:7:14, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच, तो हमने हर एक का प्रॉफिट जो है वो मालूम करना है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि गिवन रेशो जो है हमारे पास है वो 4:7:14 और इसका अगर हम सम करें यानी सम ऑफ रेशियोज जो है वो है 4 + 7 + 14 = 25। तो 25 है इसका जी सम ऑफ द रेशियोज। प्रॉफिट अर्नड है 2,50,000, तो ये प्रॉफिट है, इसको हमने असलम, अनवर और अकरम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट अर्नड बाई असलम, असलम की रेशो में है 4 को हम डिवाइड करेंगे 25 के ऊपर और उसके बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 2,50,000 का, इसके साथ इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000। तो 40,000 जो है प्रॉफिट जो है वो है असलम का। इसी तरह प्रॉफिट अर्नड बाय अनवर, अनवर का रेशो में हिस्सा है 7% वाला, तो 7/25 और इसको हम 2,50,000 रुपये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/25 को तो ये आ जाएगा 70,000। तो इस तरह हम अनवर का और असलम का जो है प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अब रह गया अकरम, इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर असलम का प्रॉफिट है वो है 14/25, क्योंकि उसकी रेशो में जो है वो 14 वो हिस्से हैं उसके, इसको हमने 25 पे डिवाइड किया और 2,50,000 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,40,000। तो ये जो है रकम जो है वो असलम की है। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट ए जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टरली और मंथली जो है प्रीमियम ये हमने कैलकुलेट करना है। इफ़ द एज ऑफ द इंश्योर्ड इज़ 30 ईयर, अगर इसको इंश्योर होने में 30 साल लगे इस जो है कोई भी प्रीमियम को, तो पॉलिसी की जो अमाउंट है वो हमारे पास है 3 लाख, यानी 3 लाख हमने 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। और मैच्योरिटी टाइम हमारा जो है वो है 25, यानी 25 ईयर्स के बाद ये मैच्योर हो जाएगी। रेट ऑफ प्रीमियम है हमारा 3.5% और फिक्स द पॉलिसी जो है हमारे पास उसकी फ़ी है एट द रेट ऑफ 0.25%। अब हम इसको हल करते हैं। लेट द एज ऑफ एन इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, यानी जिसकी हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं उसकी इंश्योरेंस के वक्त जो एज है उसको हम 30 ईयर्स कह देते हैं। पॉलिसी अमाउंट है हमारे पास 3 लाख की, मैच्योरिटी टाइम है हमारा 25 ईयर्स का, प्रीमियम इज़ फिक्स्ड है 3.5% के ऊपर और पॉलिसी की फ़ीस है 0.25%। तो ये है चीज़ हमें गिवन है। तो हमारा फर्स्ट प्रीमियम है 3.5 को 100 पे आप डिवाइड करें और इसको 3 लाख के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई होके 10,500। उसके बाद पॉलिसी फ़ी है हमारी एट द रेट ऑफ 0.025, तो इसको अगर हम 0.25 को 100 से डिवाइड करके और 3 लाख से इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर इसका 750। इस तरह फैमिली इनकम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इसका जो रेट है वो है 0.5%, तो 0.5 को अगर 100 से आप डिवाइड करें और इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 1500। तो टोटल अमाउंट पेड जो है हमारी वो आएगी फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी, फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 12,750। तो ये है हमारी पहली वाली। अब उसके बाद कहते हैं वैन द पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, यानी ये जो है हमें अमाउंट हर दफ़ा इसको पे करना होगा। और इसके बाद कहता है कि वैन द पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी जब हमारी, तो ये इसके पे 25 साल बाद चूंकि वो होगी तो इसको हम करेंगे। तो पॉलिसी अमाउंट है हमारे पास वो है 3 लाख की और बोनस जो है वो हमें गिवन होगा 4.5% फॉर 25 ईयर्स के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे
4.5 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ईयर्स हैं, इसको 25 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,37,500। उसके बाद मैच्योरिटी बोनस जो है एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर 20 ईयर्स के लिए जो है वो ये है कि 1.5 को अगर हम 100 से डिवाइड करके 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 ईयर्स के लिए जब इसको हल करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 90,000 रुपए। इसी तरह टर्मिनल बोनस जो है वो होता है 1.6%। इसको हम जब 100 से डिवाइड करके 3 लाख से ज़रब देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000 यानी 96,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह फैमिली इनकम बोनस जो है 0.75 पे होता है, तो 0.75 को अगर 100 से डिवाइड करके 13 लाख से ज़रब देंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45,000 रुपये। अब इसके बाद टोटल जो मनी ही विल गेट जो हासिल करेगा मैच्योरिटी के वक्त, इन तीनों को जो हम नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 8,68,500 यानी 8,68,500। तो प्रीमियम पेड क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम जो है वो 25 ईयर्स का है और प्रीमियम पेड है 12,750 रुपये। इसको जब हम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,18,750। कहते हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर अब 25 साल से पहले इसकी डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की जिसने अपना बीमा करवाया है, तो कहता है देन शोन विद इन 1 ईयर आफ्टर गेटिंग द पॉलिसी ही फैमिली गेट्स द फॉलोइंग ड्यू द फैमिली इनकम। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आएगी वो उसको हासिल करेगी, जो कि आएगा फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास 3 लाख की है और बोनस जो है 4.5 है। इसको आप जो 100 से डिवाइड करके 3 लाख से ज़रब देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,600। तो टोटल सम क्या बन जाएगा हमारे पास 3 लाख, ये वाला हो गया 12,600 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 3,12,600 टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद कहते हैं इन एडिशन टू द अबव अमाउंट ऑफ द फैमिली विल गेट, कहता है ये एडिशन के साथ हासिल करेगी यानी 30,000 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट ईयरली एट द इनकम फॉर 25 ईयर्स के लिए 10 द टोटल अमाउंट द इंश्योर्ड फैमिली विल गेट। इस केस में वो कितना हासिल करेगी, एक हो जाएगा 3,12,600 प्लस आ जाएगा आपका जी 7,20,000, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बन जाती है 10,32,600। तो ये है अमाउंट जब के जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उसकी अगर डेथ हो जाती है। तो अगर आपको ये आज का लेक्चर छोटा सा पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है जो 274 यानी 247 की असाइनमेंट नंबर 2 ऑटम 2024 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हम हल करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।